पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। मैं नहीं जानती कि आप इस कहावत को कितना सही मानते हैं, लेकिन मेरी नज़र में आज के टाइम में पैसा सब कुछ है। फ्रेंड्स, हम जी किस लिए रहे हैं? हम जी रहे हैं कि भगवान ने हमें जन्म दिया है और हम एक जीविका प्राप्त कर सकें, आजीविका प्राप्त कर सकें और उसे अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। ठीक है, आजीविका हमारा मेन उद्देश्य होता है लाइफ में, है ना, कि एक अच्छी जॉब हो आजीविका चलाने के लिए, ये हमारा उद्देश्य होता है। दूसरा क्या होता है? रिश्ते ठीक से चला सकें हम। आजीविका और रिश्ते दो ही चीज होती हैं हमारे जीवन का उद्देश्य, यही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के टाइम में न तो बिना पैसे के रिश्ते चल रहे हैं और ना ही आज के टाइम पर आजीविका चल रही है। यानी आप अगर कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप भूखे ही भले ही मर सकते हैं, लेकिन आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ले भाई तू भूखा है तो तू खाना खा ले, नहीं कहेगा। और ना ही आज के टाइम पर रिश्ते चल रहे हैं। जैसे अभी किसी ने, कोई रिलेशन वाला है आपका, उसने आपसे पैसे मांगे, आपने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, तो उसी दिन से रिश्ता खत्म हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आजीविका, अभी आपके पास सपोज दैट पैसे नहीं है और आपके घर में आटा कुछ नहीं है खाने का, तो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि ले तू अपने घर में खाना बना ले, पैसे ले, कोई नहीं बोलेगा। और जैसा कि मैंने उदाहरण दिया आपको कि अगर आपसे कोई पैसा मांग लेता है और आप नहीं देते तो उसी दिन से रिश्ता खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आजीविका हमारा मेन उद्देश्य है और रिलेशन हमारे मेन उद्देश्य होते हैं जीवन के। बिना पैसे के ना रिलेशन चलता है और ना ही आज के टाइम पर आजीविका चलती है। ठीक है, चलिए, अब बहुत सारे बच्चे होंगे 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में होंगे। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? फैमिली पैसा देती है उन्हें, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको एक लिमिट तक ही फैमिली पैसा देगी। मैं उन फैमिलीज को बोल रही हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जो बच्चे, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर देखो, एक रिच फैमिली से बच्चा है तो उसके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, ना ही घर वालों का उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई एक जॉब लो, एक जॉब लो तुम और इंडिपेंडेंट हो जाओ, कब तक हम पे डिपेंड रहोगे। या फिर एक फैमिली होती है बहुत ज़्यादा कि नहीं, अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो हम कैसे भी करके उसे पढ़ाएंगे, और उससे हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब उस तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि हम पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कहीं से भी ला रहे हो लेकिन वो पढ़ रहा है तो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, दो तरह की फैमिली हो गई। एक तरह की फैमिली फ्रेंड्स, तीसरी तरह की फैमिली होती है कि एक हद तक ही आपको पैसा देंगी, यानी एक साल 2 साल, आपने सपोज दैट 12 तक तो सभी देते हैं, खैर 12 तक और कहीं तक ग्रेजुएशन तक भी सभी दे देते हैं। ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, 1-2 साल और दे देंगे आपको, लेकिन उसके बाद फैमिली पीछे हटती है कि अब आप कमाने लायक हो गए, अब आप कमाओ, हमसे मत लो। ठीक है, ये, या फिर ताने देने लगती हैं बहुत सारी फैमिलीज कि भाई तुम कमा नहीं रहे, कब तक बैठ कर खाओगे, ये करोगे वो करोगे, आपका उद्देश्य कुछ और है, कुछ पढ़ना है, लिखना है, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, मैं रिच फैमिली की बात तो नहीं कर रही हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रही हूँ। तो खासकर यहाँ पर मैं गर्ल्स को बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आपको मतलब आप पढ़ना चाहते हो हालांकि, ठीक है, बट आपको कुछ बाहर जाने भी नहीं देते हैं और आपको पढ़ने में इतना सपोर्ट भी नहीं करते हैं कि हाँ बस पढ़ ले, घर में रह के जैसे भी हो सके बस घर में रह के पढ़ ले, पैसा भी मत मांग और कहीं जा भी मत, ये मत कर वो मत कर। ठीक है, अगर ऐसे आपकी फैमिली करती है तो जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाओ, या फिर वो आपको जॉब भी नहीं करने देते कि बाहर जाओ मत, ना पढ़ने के लिए ना जॉब करने के लिए, किसी के लिए बाहर मत जाओ। और वो क्या करेंगे कि हम दे रहे हैं ना, मतलब तुम्हारा पेट भर रहे हैं हम, इसमें खुशी रहो, और पढ़ना है तो फिर घर में बैठ के पढ़ो, है ना। इतना अगर आपकी फैमिली कहती है तो फ्रेंड्स, जो भी गर्ल्स हैं वो अभी से अपने मतलब माइंड में ये बात सेट कर लेना कि आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है।
आपकी फैमिली 1 साल तक जो ऐसा करते हैं कि बाहर नहीं जाने देते, पढ़ने के लिए भी, जॉब के लिए भी, अगर आप कहो जॉब कर लें उसके लिए भी नहीं जाने देते, तो आपको इंडिपेंडेंट होने की अभी से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी फैमिली 1 साल तक ऐसा कर सकती है कि खाना पीना दे सकती है, 2 साल तक दे सकती है, लेकिन 2 साल के बाद ताना देने लग जाएगी कि अब तू कुछ कर। अब जब तो करने नहीं दिया, जब आप करने लायक थे, अब जब आप करने लायक भी नहीं रहे तब वो आपसे कहेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि करने लायक नहीं रहे, लेकिन एक एज होती है जहाँ पर हम सेटल होना चाहते हैं और वहाँ पर हो जाए तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो एज निकल जाती है तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इतना टाइम तो वैसे ही बीत गया, जब तो कुछ करने नहीं दिया, अब कहते हैं कर कर। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो भी फ्रेंड्स गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, अपना ग्रेजुएशन से ही अपना ऐसा कोई भी सेटअप बनाओ जिससे कि आपका मतलब अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ। आप फैमिली पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहो, चाहे थोड़ा कमाओ लेकिन अपनी कम से कम अपना पेट तो खुद भरो। अगर फैमिली को नहीं दे सको, धीरे धीरे वो भी होगा, फैमिली को भी दोगे, लेकिन पहले अपना पेट भरना, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करना ज़रूरी है आपका, ठीक है। क्योंकि हमारी ये एक एज भी होती है कि अगर हमें खाना पीना अच्छा ना मिले तो हमारी बॉडी भी बोलने लग जाती है, बॉडी में भी सारे अंजर पंजर होते हैं, वो ढीले होने लग जाते हैं, ठीक है। तो खाना पीना पहनना ये एज ऐसी होती है। अब इसमें मांग मांग करके अपना पेट भरें या फिर अपनी ज़रूरतें की चीज़ें हैं, अपने शौक मौज पूरे करें, क्योंकि शौक मौज की भी एज यही होती है, 18 से 25 27 ये साल होती है इतनी। तो इसमें अपने कोई भी ऐसा सेटअप बनाओ जिससे कि अपनी आजीविका भी चला सको और अपनी फैमिली को भी दे सको, ताकि वो भी आपसे हर टाइम चैं ना करें और वो आपसे हर टाइम ना बोलें कि बैठा खा रहा है, बैठी खा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखना इस चीज़ को कि आप 1-2 साल तक तो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट रह सकते हो, लेकिन उसके बाद भी वो आपको मतलब बोल देंगे कि अपना कुछ कर ले, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही अपना कुछ ना कुछ सोच के चलो, चाहे बिजनेस हो गया, चाहे बहुत सारी बहुत सारी प्राइवेट जॉब हैं वो हो गई, गवर्नमेंट जॉब है। तो ऐसी तैयारी करो कि 12th या ग्रेजुएशन से ही आप अपने सिलेक्ट हो जाओ और अपना इंडिपेंडेंट हो जाओ। क्लियर हो गया? तो चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।